Hello students, welcome back to our YouTube channel Vijay Sir Education. Students, आज का ये वीडियो आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल इंफॉर्मेशन देने के लिए मैंने बनाया है। स्टूडेंट्स, इस साल 2024 मार्च अप्रैल के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको आज मैं असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दूँगी। स्टूडेंट्स को अक्सर ये टेंशन हो जाती है कि असाइनमेंट्स कैसे बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं, किस तरह का पेपर होना चाहिए, किस तरह आंसर्स लिखें। वो सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में दूंगी। स्टूडेंट्स, जिन्होंने 2024 मार्च अप्रैल के लिए एडमिशन लिया है उन स्टूडेंट्स को अब असाइनमेंट्स बनाते हैं। NIS में सबसे पहले स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट्स बनाते हैं, देन उनके बाद प्रैक्टिकल और देन उनके बाद उनके थ्योरी एग्जाम होते हैं। तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स का फर्स्ट स्टेप है असाइनमेंट्स। आज मैं आपको उसी असाइनमेंट्स के बारे में बताऊंगी। इसके लिए मैं आपको लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने जो असाइनमेंट्स बनाए हैं आपको दिखाने के लिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगी। ये देखिए, आप देख रहे होंगे कि ये असाइनमेंट इस तरह से बनाने हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो होगा, जो हर स्टूडेंट का होता है कि असाइनमेंट किस तरह और किस पेपर पर बनाए जाए। आप A4 साइज़ की शीट लेंगे, इस तरह से आप देख रहे होंगे। इस पर आप कैपिटल लेटर्स में बहुत ही सुंदर तरीके से असाइनमेंट लिखेंगे। एक्चुअली ये असाइनमेंट जितने आप साफ सुथरे बनाएंगे, जितने कंप्लीट बनाएंगे, जितने अच्छे बनाएंगे, NIS आपको उतने ही अच्छे मार्क्स देता है। और ये सारे के सारे मार्क्स स्टूडेंट्स आपकी मेहनत के होते हैं। आप जितने ज़्यादा अच्छे असाइनमेंट बनाते हैं, लगन से बनाते हैं, NIS आपको उसी तरह से मार्क्स भी देता है। आप देख रहे हैं ये असाइनमेंट है, A4 साइज शीट ली हुई है, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से स्पेसिंग के अकॉर्डिंग ये असाइनमेंट बनाया गया है। सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे असाइनमेंट लिखना है। उसके बाद आपने 1 बाय 1 हेडिंग्स देनी है, जो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर रही हूँ। आप ध्यान से बैठिए, इस वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि स्टूडेंट्स ये असाइनमेंट बनाने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे और NIS रूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो मेन रिजल्ट है उसमें असाइनमेंट के मार्क्स जुड़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से सबसे पहले कैपिटल लेटर में, जैसे मैंने आपको बताया, आपने असाइनमेंट लिखनी है। देन नेम, आपको जो आई कार्ड इशू किया गया है, आपने जहाँ से भी एडमिशन कराया है, NIS की साइट से कराया है, आपके आई कार्ड में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपने यहाँ पे पूरी कंप्लीट फिल करनी है। क्योंकि स्टूडेंट्स, इससे ये रहेगा कि NIS को ईजी होता है अपने स्टूडेंट के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, और जो आपके मार्क्स हैं वो आपको कंप्लीट मिलते हैं। इस तरह से आप सबसे पहले नेम लिखेंगे, अपना नेम मेंशन करेंगे, बहुत ही साफ सुथरे। बेटर है कि आप अपना कैपिटल लेटर में नेम मेंशन करें। इसके बाद क्लास, आप जिस भी क्लास की हैं, आप 10th के असाइनमेंट बना रहे हैं या आप 12th के असाइनमेंट बना रहे हैं। इसके बाद आपका आता है एनरोलमेंट नंबर। ये एनरोलमेंट नंबर आपने बहुत ध्यान से लिखना है, ये कंप्लीट होना चाहिए, ताकि NIS जब आपकी चेकिंग करें, असाइनमेंट आपके स्टडी सेंटर्स में जाके चेक हो, तो वो आपके नंबर से आपको बहुत जल्दी से देख लें। देन इसके बाद सब्जेक्ट, आप जिस भी सब्जेक्ट का, जैसे आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जब आप NIS का एडमिशन कराते हैं, आप 5, 6 और 7 जैसे भी आपकी नीड होती है, आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं, आपको एक्चुअली सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट बनाने होते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपको संशय नहीं होना चाहिए। आपने जितने भी सब्जेक्ट NIS के एडमिशन के दौरान लिए हैं, जहाँ से भी आपने एडमिशन कराया है, आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट बहुत ही सुंदर और क्लीन तरीके से बनाने होते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इनके मार्क्स जुड़ते हैं। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। एनरोलमेंट नंबर अपने बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिखना है। इसके बाद आपने जितने भी सब्जेक्ट लिए हैं, सब सब्जेक्ट को मेंशन करना है। इसके बाद कोड, यस, NIS में हर सब्जेक्ट का एक कोड होता है। कोड इसलिए होता है कि कोड के अकॉर्डिंग NIS को पता होता है कि सब्जेक्ट आपने कौन सा बनाया है। आपने सब्जेक्ट के साथ उसका कोड जरूर डालना है, क्योंकि अगर आपके असाइनमेंट्स की कोडिंग होती है, कोड के थ्रू आपको असाइनमेंट कलेक्ट किए जाते हैं या मार्क्स दिए जाते हैं, तो आपका कोड मिलना चाहिए। इसके बाद स्टडी सेंटर, आपने जहाँ से भी एडमिशन लिया है, आपको उन्होंने स्टडी सेंटर के बारे में बताया होगा। आपको वहाँ के स्टडी सेंटर का नंबर डालना है और आपने डेट डालनी है। स्टूडेंट्स, एक बार और अच्छे से देख लीजिए, 2024 मार्च अप्रैल के लिए जिन्होंने एडमिशन लिया है, उनको अब इस सेशन के लिए
अपने असाइनमेंट तैयार करने हैं बहुत ही सुंदर और साफ तरीके से, जिसमें उन्होंने कैपिटल लेटर में असाइनमेंट लिखना है। देन उनको जो आई कार्ड इशू किया गया है NIS की तरफ से, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है, ताकि आई कार्ड से इन्फॉर्मेशन इसलिए लिखनी है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपके नाम में, आपके पेपर में, आपके कोड में, आपके रोल नंबर में और इवन आपके सब्जेक्ट में। आपका स्टडी सेंटर जरूर यहाँ पे मेंशन होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स वहाँ से ही लगेंगे। इस तरह से मैं अब आप आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आपको इतना समझ आ गया होगा, NIS के सारे स्टूडेंट्स को इतना समझ आ गया होगा। धीरे धीरे देखते हैं हम आगे क्या है। ये फर्स्ट पेज है आपके असाइनमेंट का। फर्स्ट पेज आप इस तरह से बनाएंगे, क्योंकि जो आपने ये पेज बनाया ये आपकी सारी इन्फॉर्मेशन थी कि आप कौन से स्टूडेंट्स हैं, आपका रोल नंबर क्या है और आपका सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद जैसे ही सेकंड पेज पर आते हैं, जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं, आपने कैपिटल लेटर्स में आपने अपना टॉपिक मेंशन करना है। ये असाइनमेंट किस सब्जेक्ट का है, उसका नाम और उसका कोड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि NIS में आप अपनी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, ताकि बाय मिस्टेक आपके मार्क्स इधर उधर ना हो। आपका सब्जेक्ट भी क्लियर होना चाहिए और उसका कोड भी क्लियर होना चाहिए। इस तरह से हमने हाईलाइट किया हुआ इसको स्केच पेन से। स्केच पेन से लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आप जो हाईलाइट करना चाहते हैं, आप जो हेडिंग बताना चाहते हैं, वो जल्दी से सामने क्लियर हो जाती है। इस तरह से असाइनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं। आप पहला क्वेश्चन लिखते हैं। कोशिश बच्चों ये कीजिए हमेशा कि आप ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करिए। ब्लैक इसलिए कि उसमें क्वेश्चन आपका डिफरेंट हो जाता है और ब्लू आपके आंसर को मेंशन करता है। स्टूडेंट्स याद रखना, रेड पेन आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। रेड पेन हमेशा टीचर्स की चेकिंग का पेन होता है और NIS भी यही प्रेफर करता है कि आप बहुत ही साफ सुथरा और जितने पेन हैं उनको ज़्यादा ना यूज़ करके 1 या 2 में यूज़ करें। लाइक आप ब्लैक से क्वेश्चन लिख रहे हैं और ब्लू से आप आंसर लिख रहे हैं। इस तरह से आपने पहला क्वेश्चन कंप्लीट लिखा, देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर साफ तरीके से। देन आप स्पेस छोड़ते हैं आंसर के लिए। ये स्पेस छोड़ने का क्या है मतलब, आपके दिल में ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों स्पेस इसलिए छोड़ा जाता है कि क्वेश्चन और आंसर डिफर पता करें। यानी कि टीचर जब इस असाइनमेंट को देखेगा, इसके नंबर लगाएगा, तो वो बहुत ही अच्छे से पहचान लगेगा दिस इज क्वेश्चन एंड दिस इज आंसर। साफ सुथरे तरीके से आपने पहला क्वेश्चन करना है। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने हर पेज पे साफ सुथरे तरीके से क्वेश्चंस करते जाना है। एक चीज़ और स्टूडेंट, जिस तरह से आप पहला क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, वो क्वेश्चन जहाँ पर कंप्लीट होता है आप उसके आगे सेकंड क्वेश्चन शुरू नहीं करेंगे। आपने पहला क्वेश्चन किया, बहुत मेहनत से किया, वो कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होने के बाद अगर स्पेस बचता है स्टूडेंट, तो आप इसको, तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन सेकंड पेज पे, तो इसी तरह से आपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ मैं आपको अलर्ट कर दूँ, यस, जो 6 क्वेश्चन होता है हर असाइनमेंट का, वो प्रोजेक्ट वर्क होता है। प्रोजेक्ट वर्क भी ज़्यादा मार्क्स का होता है और इस पर आपको नंबर बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आप सारे के सारे नंबर प्रोजेक्ट वर्क में ले सकते हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप अपने असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन करें और छठा क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, जो हमेशा प्रोजेक्ट क्वेश्चन होता है असाइनमेंट में, आप इसे बहुत ही अच्छे से बखूबी से, गूगल की हेल्प से, पेरेंट्स की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से करिए, अपने टीचर्स की हेल्प से। इस तरह से आपका ये असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। 2024 NIS के दिस सेक्शन के लिए ये असाइनमेंट पूरी तरह से कंप्लीट बन गया है और स्टूडेंट्स इस तरह से आपने बनाया है। होप आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे। अगर आपको असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आपके कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के कमेंट पे लिख सकते हैं और हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।